जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, ऑपरेशन गंगा। दोस्तों इस वक्त ऑपरेशन गंगा बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आपको पता ही है कि रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है और जहाँ पे भारत ने भी अपनी भूमिका को कुछ हद तक बढ़ाने का प्रयास किया है। हालांकि भारत ने सैन्य रूप से या फिर अन्य किसी माध्यम से प्रयास नहीं किया है। ये ऑपरेशन गंगा एक तरीके से आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय छात्र हैं उनको निकालने का एक अभियान है, एक आपका रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो कि दोस्तों आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन गंगा क्या है। और साथ में जो भारत ने कुछ महत्वपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं पूर्व में, उन सभी से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑपरेशन गंगा क्या है? साथ में जो पुराने कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन रहे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक-एक करके इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे दोस्तों, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे यूक्रेन की लोकेशन। दोस्तों यदि हम लोग यूक्रेन को देखें तो आपको एक-एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये है आपका यूक्रेन और ये आपका रसिया बॉर्डर यहाँ से टच कर रहा है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये आपका रसिया बॉर्डर है, ये टच कर रहा है दोस्तों। अब समस्या क्या है कि यहाँ पे है आपका खार्किव, ये है आपका कीव प्रांत। अभी पहले आपको करंट सिचुएशन समझिए दोस्तों, प्रॉब्लम समझिए, फिर आप लोग फ़ील कर पाएँगे कि एक्चुअल में समस्या क्या उत्पन्न हो रही है। और फिर हम लोग ये भी देख पाएँगे कि जो आपका आने वाले समय है, मतलब कि जो यूक्रेन बॉर्डर में क्राइसिस चल रहा है, उसमें क्या कैसे संभावनाएँ बनेंगी। तो उन सब चीज़ों के बारे में एक-एक करके देखेंगे दोस्तों। ध्यान समझिएगा, जैसे ये आपका यूक्रेन बॉर्डर है और ये आपका रसिया हो गया। यहाँ पे हो गया खार्किव प्रांत हो गया, ये हो गया कीव। ये कीव राजधानी यूक्रेन की, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और खार्किव आपका दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि आपका सीधा-सीधा रसिया से बॉर्डर टच करता है। सबसे ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट दोस्तों यहाँ हो रही है। और जो दोस्तों रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ये आपका बेलारूस हो गया, वो पोलैंड, ये आपका हो गया दोस्तों स्लोवाकिया, ये हो गया हंगरी, ये हो गया रोमानिया, ये हो गया मालडोवा। अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं दोस्तों, ये आपके इसी बॉर्डर एरिया से निकाले जा रहे हैं भारतीयों को। यानी कि आसान किसके लिए होगा कि वो भारतीय जो इस बॉर्डर एरिया के सटे हुए जो शहर हैं, जो आपके इस या फिर राज्य हैं जो यूक्रेन में पड़ते हैं, प्रांत हैं, वहाँ पे जो रह रहे होंगे भारतीय, वो तो आसानी से इन बॉर्डर एरियाज़ पे पहुँच जाएँगे और पोलैंड से, रोमानिया से, स्लोवाकिया से, मोल्डोवा से यहाँ से आसानी से निकल जाएँगे। लेकिन जो भारतीय खार्किव में है या फिर आपके पूर्वी एरिया में जो भारतीय होंगे, उनके लिए इस पश्चिम दिशा की ओर पहुँचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए क्योंकि इस वक़्त संचार की सारी जो भी सुविधाएँ हैं, सब ठप पड़ी हुई हैं। यहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ हैं, वो सब ठप पड़ी हुई हैं और ऐसे में भारतीयों का इस एरिया से इस एरिया, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब केवल नॉर्मल लॉकडाउन था दोस्तों भारत में कोरोना के समय, तब हम लोगों को कितनी समस्या उत्पन्न हो रही थी, जब हम लोग के पास कम से कम खाने के लिए था। लेकिन वो भारतीय जो इस वक़्त यहाँ पे फँसे हुए हैं, जिनके पास ना खाने के लिए है, ना रहने के लिए है, प्लस उनको भारत में भी जाना है और लगातार यहाँ पे बम्बार्डमेंट बढ़ती जा रही है, रूस के जो आक्रमण है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में ये तक नहीं पता है कि कब तक हम ज़िंदा रहें, कब तक ज़िंदा ना रहें। तो उनकी स्थिति को समझिए दोस्तों, जो उनकी इस दशा है इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, वो कोई भी हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे यूक्रेनियन हो। तो दोस्तों इसी क्रम में यहाँ पे भारत सरकार द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन गंगा के तहत जो भारतीय यूक्रेन में है, जो कि लगभग 20,000 है, जो कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई भारत की अपेक्षा सस्ती होती है। और कितनी सस्ती होती है दोस्तों, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भारत में प्राइवेट कॉलेज में अगर आप मेडिकल में एडमिशन लेते हैं तो लगभग 1 करोड़ से 4 करोड़ का खर्चा होता है, और वहीं यूक्रेन में प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो लगभग 36 लाख का खर्चा होता है। तो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी वजह और साथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ता, जैसे भारत में नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसी क्रम में ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो यूक्रेन में अपने मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे लगभग 20,000 भारतीय दोस्तों हैं और इन 20,000 भारतीयों को निकालना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है भारत सरकार के लिए। और जो लोग यहाँ पे फँसे हुए हैं वो तो आसानी से निकल जाएँगे, लेकिन जो यहाँ पे हैं तो उनको बॉर्डर एरिया तक पहुँचना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप लोग इस वक़्त वीडियोज़ भी देख रहे होंगे कि उनके लिए इस एरिया तक, यानी कि पश्चिम एरिया तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में क्या किया है सरकार ने कि यहाँ पे जो भी भारतीय फँसे हुए हैं, लगभग अब अभी तक
4,000 से ज़्यादा भारतीयों को निकाल लिया गया है इस पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया, माल्डोवा आदि के रास्तों से, हंगरी के रास्ते से। और अभी भारत की सरकार ने 4 अपने वरिष्ठ आपके मंत्रियों को भी भेजा है। अभी मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन वो मंत्री हैं, जिनको भारत सरकार ने भेजा है। अभी क्या सुनने में आ रहा है दोस्तों कि रसिया भी भारतीयों को यहाँ से, इस बॉर्डर से निकालने का प्रयास करने वाली है, बसों के माध्यम से और फिर एरोप्लेन के माध्यम से। तो देखते हैं आगे की जो आपकी स्थिति बनेगी, परिस्थिति बनेगी, क्या होगी? क्या रसिया भी भारतीयों को निकालेगा? तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हमको जानना है कि भारत की क्या स्थिति है और ऑपरेशन गंगा क्या है? तो उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जो ऑपरेशन गंगा है वो भारतीयों को जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको निकालने की भारत सरकार की एक योजना है, जो कि समय समय पर जब भी कोई क्राइसिस होता है, चाहे वो आपदा से संबंधित होती है या फिर बाढ़ से संबंधित या फिर आपके कोई युद्ध की परिस्थितियां होती हैं, तो भारत सरकार ने समय समय पर ऐसे ऑपरेशन, ऐसे रेस्क्यूज ऑपरेशन को चलाए हैं। और उसी क्रम में ऑपरेशन गंगा है, जो कि लगभग 20,000 भारतीयों को, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को भारत लाने की भारत सरकार की एक योजना है। अब इस योजना के अंतर्गत जो भारत सरकार है, उसने अपने 4 विशिष्ट मंत्रियों को भी भेजा है इन बॉर्डर एरियाज़ पे। तो कहाँ-कहाँ भेजा है दोस्तों, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों जो अभी भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत जिन-जिन नेताओं को यहाँ पे रेस्क्यू के लिए भेजा है, ताकि जो सिचुएशन है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। जो भारतीय इस वक़्त पैनिक है, जो इस बॉर्डर एरियाज़ में है, या फिर जैसा कि सुनने को मिल रहा था कि यूक्रेन की जो सेना है उसके द्वारा थोड़ा-सा नस्लभेद जैसी जो घटनाएँ हैं वो थोड़ा भारतीयों के साथ देखने को मिल रही थी। तो इन सिचुएशन से भारतीयों को निकालने के लिए यहाँ पे 4 मंत्रियों को भारत सरकार ने भेजा है, उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रोमानिया में, ये आप लोग रोमानिया दोस्तों, इस वक़्त अब आपके लिए ये सब लोकेशन इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको एक-एक चीज़ देखनी है कि कौन-सी कंट्री लैंडलॉक है, कौन-सी कंट्री लैंडलॉक नहीं है, बॉर्डर किससे टच करता है, क्या आस-पास कोई समुद्र है, कौन-सा है, फेमस है, तो उसका नाम याद रखना है। तो रोमानिया गए हैं हमारे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, और ये हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, तो याद रखिएगा, अब तो मंत्रालय भी इनका पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हंगरी गए, देखिए हंगरी आपको पड़ता है ये, जो कि आपका ये यूक्रेन से बॉर्डर टच करता है, तो ये हंगरी हो गया। और हंगरी में दोस्तों गए हैं हरदीप सिंह पुरी जी। हरदीप सिंह पुरी आपके दोस्तों पेट्रोलियम मंत्री हैं। फिर देखिए उसके ऊपर आपके यानी कि हंगरी के उत्तर में पड़ता है स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया में गए हैं किरण रिजिजू, इनका नाम आपने सुना होगा, और ये है कानून मंत्री। और साथ में फिर जो आपका पोलैंड, यानी कि कौन-कौन से, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया और पोलैंड। पोलैंड में गए हैं जनरल वीके सिंह, जो कि रिटायर जनरल हैं और जनरल थे भारत की सेना के, और वर्तमान में वो सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि कौन-कौन से मंत्री भेजे गए हैं और कहाँ-कहाँ पे भेजे गए हैं, तो रोमानिया में, हंगरी में, स्लोवाकिया में, पोलैंड में। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार ने इससे पूर्व कौन-कौन से प्रमुख ऑपरेशन चलाए हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सन 2020 में भारत सरकार ने दोस्तों वंदे भारत मिशन चलाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस मिशन के तहत कोरोना काल में विदेशों में फंसे लगभग 60 लाख भारतीयों को, 60 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों, 60 लाख भारतीयों को भारत लाया गया था। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों कि 60 लाख भारतीय थे, जिनको वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाया गया था। फिर उसके अलावा दोस्तों आपका नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब ये ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था कि उसी कोरोना काल के दौरान कुछ भारतीयों को समुद्र के माध्यम से भी, यानी कि समुद्र के रास्ते से भी भारत लाया गया था। तो उस ऑपरेशन को समुद्र सेतु नाम दे दिया गया था। अब ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ऑपरेशन गंगा क्या है, वंदे भारत मिशन क्या है, ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, कि ये भी 2020 में भारत सरकार के द्वारा समुद्र के माध्यम से विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने का जो प्रयास किया गया था, जो भारतीय लाए गए थे, उसको ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम दिया गया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑपरेशन एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन राहत। अब ये जो ऑपरेशन राहत है दोस्तों, ये कब चलाया गया था? तो ये दोस्तों 2015 में चलाया गया था। यमन संकट के दौरान लगभग 41 देशों से यमन संकट हुआ था, और उस वक़्त 41 देशों से लगभग जो आपके पश्चिम के देश थे, वहाँ से भारतीयों को निकाला गया था 2015 में दोस्तों। तो ये ऑपरेशन राहत था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन राहत का संबंध किससे है? क्योंकि ये आपके सही जोड़े मिलान के लिए आ सकते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा सारे के सारे ऑपरेशन। तो ऑपरेशन राहत यमन संकट के दौरान भारतीयों को निकालने का भारत सरकार की एक रेस्क्यू ऑपरेशन था। फिर दोस्तों ऑपरेशन मैत्री, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये भी दोस्तों 2015 में भारत सरकार द्वारा जब नेपाल में भूकंप आया था, तो वहाँ से भारतीयों को निकालने का, भारतीयों को रेस्क्यू करने का ये एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन मैत्री। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों आपका कुवैत एयरलिफ्ट। ये आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी दोस्तों, अक्षय कुमार की।
तो 1990 में दोस्तों जब कुवैत में अटैक किया था इराक ने लगभग 1 लाख सिपाहियों, 1 लाख सैनिकों के माध्यम से, तो वहाँ से लगभग भारतीयों को निकाला गया था। एक आदमी 59 दिन में 488 फ्लाइट और 1,70,000 रेस्क्यूज़ किए गए थे। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था दोस्तों कुवैत एयरलिफ्ट 1990 का। तो ये कुछ दोस्तों प्रमुख आपके ऑपरेशन थे, जो कि भारत सरकार ने समय-समय पर किया है, जैसी घटनाएँ होती रही हैं, और उसी दौर में उसी तरीके से एक भारत सरकार का वर्तमान में चल रहा है ऑपरेशन गंगा, जहाँ पे लगभग 20,000 भारतीयों को, यूक्रेन में फँसे हुए भारतीय छात्राओं को निकालने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने आज कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन और वर्तमान में ऑपरेशन गंगा के बारे में देखा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो अगर हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो दोस्तों नेक्स्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में भी दोस्तों मिलते हैं, और यदि दोस्तों आप लोग करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, डेली की करंट अफेयर्स को, तो आप लोग शिव सर की क्लास में जा करके पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर्स की डेली की दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।